बंदो चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जहि सेवक नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमने गुरु के प्रेम को कितना महसूस किया है, उनके वचनों पर हम कितना चले हैं। जिस प्रकार भिगोने भर दूध को जमाने के लिए दही जामन की मात्रा 1 चम्मच ही काफ़ी होती है, उसी प्रकार जीवन को बदलने के लिए गुरु का एक वचन ही काफ़ी होता है। यूँ तो जो जन्म लेता है जीवन पर्यंत जीता ही है, किंतु कुछ दूसरों का भार हरने के लिए आते हैं तो कुछ दूसरों के लिए भार बन जाते हैं। कुछ एक स्वयं के जीवन के भार को ढोते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ जीवन भर के लिए खाते हैं तो कुछ जीते ही खाने के लिए हैं। जो औरों के लिए जीते हैं तथा जीवित रहने के लिए ही खाते हैं, उनका ही जीवन सार्थक है। वे परोपकारी संयमी मनुष्य ही श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। वे भद्र पुरुष अपने आचरण और सिद्धांत जीव की सफलता को शीर्षता प्रदान करने का साधन कहे जाते हैं। ये है कर्म, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और अभय। कर्म का अर्थ है जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शरीर की रक्षा के लिए भी उद्यम तो करना ही होता है। जब कर्म करना अनिवार्य ही है तो मन लगाकर शुभ कर्म ही क्यों न करें। जीवन मार्ग में इसी चिर अस्थायी कर्म को चिरंतन सजीव करने हेतु जिज्ञासु शिष्य संकल्प के साथ एकत्र होकर महान सद्गुरुदेव जी की प्रेरणाओं को साक्षात ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को निरंतर उल्लासमय बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। उस जीवन को जीना है जिसमें न भय है, न विषाद, न पीड़ा है, न जरा, न व्याधि। केवल और केवल गुरु अमृत है। गुरु के बिना संसार सागर को पार कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन गुरु भव निध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान होने पर भी कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार नहीं कर सकता। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की पतवार है और व्यक्ति गुरु भक्ति से पृथक होता है, वह अंधकार को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के पास संसार की सारी वस्तुएं हों लेकिन उसके पास गुरु भक्ति का अभाव हो तो समझिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। गुरु की सेवा और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा शिष्य को मानसिक रूप से तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब अवरोधों को दूर करती है, मन को सचेत रखती है। हृदय की शुद्धि के लिए गुरु की सेवा से बड़ी प्रभावी साधना अन्य कोई भी नहीं है। गुरु सेवा से ईर्ष्या घृणा नष्ट होती है। गुरु की सेवा करने वाला शिष्य वास्तविक अर्थों में गुरु की सेवा करते हुए ईश्वर की ही सेवा करता है, जबकि गुरु की आलोचना करने वाला घोर नरक में पड़ता है। गुरु के सानिध्य में रहने पर शिष्य का मन भोग विलासों से मुक्त हो जाता है। गुरु भक्ति से जन्म मृत्यु और जरा का नाश होता है। शिष्य लौकिक दृष्टि से चाहे जितना भी महान हो, लेकिन गुरु कृपा के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु को वैसे ही शिष्य की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह उसे सेवा का अवसर देकर उस पर कृपा करते हैं। एक बार नारद जी को अमरावतीपुरी में
केवल इसीलिए अपमानित होना पड़ा था क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। पहले तो इंद्र ने उन्हें अपने आसन पर बैठाया और जब वे वहां से चले गए तो इंद्र ने आसन को धुलवा दिया। यही नहीं, आसन के नीचे की भूमि की भी लीप पोत दी। जब नारद को इस बात का पता लगा तो वह बहुत दुखी हुए और यह बात उन्होंने भगवान विष्णु से बताई। तो उन्होंने कहा कि आप किसी योग विद्वान को अपना गुरु बना लेवें। नारद जी ने पूछा किसे, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रातःकाल आपको दिखाई दे आप उसी को अपना गुरु बना ले। अगले दिन प्रातःकाल नारद को एक केवट यानी कि मल्लाह मिला। उन्होंने उसे ही अपना गुरु बना लिया। कुछ समय पश्चात जब वह विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि नारद आपने किसे अपना गुरु बनाया? तो उनका उत्तर था कि बहुत ही निषिद्ध आदमी को। भगवान ने कहा कि नारद तुमने तो अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का नाम सुनते ही नारद चिंतित हो गए और अपने उद्धार का मार्ग पूछा। उन्होंने कहा कि जिस गुरु का आपने अनादर किया है वही गुरु आपके उद्धार का मार्ग भी बताएंगे। नारद अपने गुरु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि वह कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे उन्हें लक्ष्य 84 से मुक्ति मिल जाए। उनके गुरु ने कहा कि इसमें चिंतित होने की क्या बात है, धरती पर एक बड़ा सा गोला वृत्त बना लो और उसमें 84 लाख खाने वाला लो और उस पर लेटकर 84 लाख योनियों को पार कर लो। और नारद ने ठीक ऐसा ही किया। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु नौका की तरह है। गुरु कुंभकार है तो शिष्य घड़ा है। गुरु के चिंतन से भीतरी शक्ति तो बढ़ती ही है, हृदय को शांति और आनंद की भी प्राप्ति होती है। मंत्र की गूढ़ शक्ति भी गुरु दीक्षा के पश्चात ही जागृत होती है। सद्गुरु की इच्छा को पूर्ण किए बिना ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास करने से भी शिष्य का कल्याण नहीं होता। चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया जाए, समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लिया जाए और हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर ली जाए, लेकिन सद्गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। सत्संग का अर्थ ही है सद्गुरु का संग। सत्संग के बिना मन ईश्वर में प्रवृत्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व के सारे सुख सत्संग के सुख का सामना नहीं कर सकते। तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। सद्गुरु के साथ एक पल के लिए किया गया सत्संग भी लाखों वर्षों तक किए गए तप से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसीलिए संत सदैव गुरुमुखी साधना का परामर्श देते हैं। साधना तो स्वयं को ही करनी पड़ती है, गुरु तो केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं। गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। शिष्यत्व का चोला है गुरु भक्ति। सद्गुरु के सामने अपने अपराध स्वीकार करने वाला एक ना एक दिन संसार के पापों से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु में ईश्वर को देखने वाला ही ईश्वर को पाने में सक्षम होता है। जिस प्रकार डाल से चूका हुआ बंदर कहीं का नहीं रहता, उसी प्रकार गुरुद्रोही के पतन को कोई नहीं रोक सकता। उसकी रक्षा कोई भी करने को तैयार नहीं होता है। जब तुम्हारे सामने दुख आएगा, कष्ट आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी तक तुम्हारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। हर कोई आपको बुरा कहेगा, पत्नी भी अनेक प्रश्न खड़े करेगी और बच्चे भी आप पर उंगली उठाएंगे। ऐसी स्थिति में आप विचलित न होना। जब ऐसी स्थिति आए तो केवल हाथ जोड़कर अपने सद्गुरु की ओर देखना, उसी से अपने दिल की स्थिति कहना। सद्गुरु से कहना, हे गुरुदेव, मैंने तो केवल आपके आगे हाथ जोड़े हैं। मेरे जीवन का आधार कोई नहीं है, केवल आप हैं। गुरुदेव, मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ। ये समाज बदल जाए, संसार बदल जाए तो चिंता नहीं, लेकिन तुम न बदलना। अगर तुम बदल गए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। केवल उसी के सामने अपना माथा झुकाना, उसी से प्रार्थना करना, उसी के सामने हाथ जोड़ना। संसार के आगे गिड़गिड़ाने का कभी प्रयत्न मत करना। कौवे से 5 बातें मनुष्य को ग्रहण करनी चाहिए। कौवे में धैर्य का गुण होता है, वह स्वयं पर नियंत्रण रखना जानता है। मनुष्य जीवन में अगर उन्नति करना चाहता है तो अपने भीतर आत्मनियंत्रण का गुण अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्थिति में अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। ऐसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तित्व बिखर जाए और जीवन की शक्ति का पतन हो जाए।
चाणक्य ने कौवे में नियंत्रण का गुण पाया और मनुष्य को यह गुण ग्रहण करने का आदेश दिया। सद्गुरुदेव सदैव ही अपने शिष्यों का आह्वान करते हैं और गुरु पूर्णिमा पर वह विशेष रूप से अपने आत्मजों की राह देखते हैं, क्योंकि यह दिवस स्वयमेव पारलौकिक दिव्यता से युक्त होता है और जो शिष्य इस दिन गुरु के चरणों में पहुंचने में सफल हो जाता है उस पर स्वतः ही अनंत आशीर्वादों की वर्षा हो जाती है। गुरु पूर्णिमा या गुरु जन्म दिवस दिन अन्यतम साधनाओं का जो कि शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान में तीव्रता प्रदान करता है, साथ ही साथ उन दिव्य दीक्षाओं का जो कि गुरु द्वारा हर इच्छुक व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इस दिन गुरुदेव की वह दीक्षाएं भी हैं जिनके विषय में शास्त्रों में गोपनीयम 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 प्रलतः कहा गया है। उन्हें सरलतापूर्वक अपने शिष्यों को प्रदान कर देते हैं, परंतु जैसा कि स्वयं शिव कहते हैं, जैसे ही शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन जाने का संकल्प करता है तभी से कठिनाइयां उसके मार्ग में आने लग जाती हैं और वे चाह कर भी सफल नहीं हो पाते। परंतु जो पौरुष युक्त वाले होते हैं वे सभी परेशानियों को ठोकर मारकर भी श्री गुरु चरणों में उपस्थित होते हैं। वास्तव में जिन व्यक्तियों के पूर्व शुभ कर्म जागृत होते हैं वे ही इस दिन गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।